मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर ताजा आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ चुके हैं और एक एक सीट पर आपको ताजा आंकड़े दिखाएंगे, क्योंकि बीएसपी ने अपनी दूसरी लिस्ट के 10 नामों का अनाउंस कर दिया है। और इसके बाद क्या कुछ आंकड़े अब मध्य प्रदेश की इन 28 सीटों के लिए ताजा यहां पर आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। आखिर किस पार्टी को कितना नुकसान इस वक्त दिखाई दे रहा है, क्योंकि राजनीति में अब जो है किसी भी पार्टी की जो जंग है वो बिल्कुल आसान होने वाली नहीं है और कांटा जो है बिल्कुल अब बराबरी का इस वक्त दिखाई दे रहा है। बता दें, मध्य प्रदेश की इन 28 सीटों पर 3 नवंबर को यहां पर वोटिंग होने वाली है और 10 नवंबर को यहां पर रिजल्ट सामने आ जाएंगे। इस उपचुनाव में अगर सरकार में बरकरार रहना है बीजेपी के लिए तो कम से कम 9 सीट यहां पर निकालनी होगी और अगर कांग्रेस को अपने दम पर सरकार में वापसी करनी है तो 28 में से 28 सीट चाहिए, तब जाकर वो यहां पर वापसी कर पाएंगे। लेकिन जो कांग्रेस ने 24 नामों का अनाउंस यहां पर कर दिया है और बीजेपी के 27 नाम जो है संभावित यहां पर आ चुके हैं और कांग्रेस से गए 25 विधायक को ही बीजेपी यहां पर टिकट देने वाली है और 3 नामों पर यहां पर सहमति बन चुकी है, जिनमें जोगरा से अगर बात करें तो सुबेदार सिंह का नाम भी यहाँ पर सामने आ चुका है। आगर विधानसभा सीट के लिए मनोहर ऊंटवाल के निधन के कारण ये सीट खाली हुई है, बीजेपी की ये सीट खाली है और यहाँ पर बंटी ऊंटवाल को यहाँ पर टिकट मिलने की पूरी संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपकी जानकारी की बता दें कि इन 28 सीटों में से 27 सीट ऐसी हैं जो 2018 में कांग्रेस जीत चुकी है। केवल एक सीट जो कि आगर विधानसभा सीट केवल बीजेपी के पाले में थी। यानी बहुजन समाज पार्टी के यहां पर चुनावी मैदान में उतरने से अब कितना नुकसान किस पार्टी को हो रहा है और एक एक सीट पर आपको ताजा आंकड़े दिखाएंगे। आखिर किसका पलड़ा किस सीट पर यहां पर भारी नजर आ रहा है। 2018 विधानसभा सीट के लिए क्या कुछ आंकड़े थे वो भी आपको दिखाते हैं, किस प्रकार का वोट शेयर किसके पाले में था और अब मायावती जी के चुनावी मैदान में उतरने से किसको सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018 में मिला था, वहीं कांग्रेस की बात करें तो 40% वोट शेयर मिला। वहां के अन्य निर्दलियों की बात करें, बहुजन समाज पार्टी की बात करें, सपाक्स की बात करें, सबको मिला दिया जाए तो 19% जो वोट शेयर है वो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्योंकि अगर यहां पर मायावती जी यहाँ पर अन्य जो यहाँ पर कैंडिडेट है निर्दलीय की बात करें, ये मैदान में ना उतरते तो इसका सीधे तौर पर कांग्रेस को फायदा होता और 19% वोट शेयर प्लस 40% वोट शेयर मिला लें तो ये काफी ज्यादा होता है, उस कारण से कांग्रेस को इससे फायदा होता। लेकिन मायावती जी के यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरने से अब मुकाबले जो हैं वो त्रिकोणीय मुकाबले में बदल चुके हैं। कई सीटें त्रिकोणीय मुकाबले में बदल चुकी है, क्योंकि कांग्रेस ने भी कई ऐसे उम्मीदवारों को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा है जो बीएसपी से आए हैं या फिर बीजेपी से निकल कर आए हैं। इसके कारण यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबले में कई सीटें बढ़ती नजर आ रही हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अंबा विधानसभा सीट के लिए, तो यहां पर भी त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है और कमलेश जाटव बीजेपी प्रत्याशी माने जा रहे हैं तो सत्य प्रकाश सकवार यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी, भानु प्रताप सिंह सकवार यहां पर मायावती जी के प्रत्याशी माने जा रहे हैं। यानी 2018 की बात की तो नेहा किन्नर यहां पर दूसरे नंबर पर सामने आई थी, निर्दलीय यहां पर चुनावी मैदान में उतरी थी और अंबा विधानसभा सीट के लिए यहां पर अगर बात करें सत्य प्रकाश सकवार और यहां पर कह सकते हैं कि कांग्रेस ने बीएसपी प्रत्याशी को यहां पर अपना प्रत्याशी बना दिया है। इस कारण सीधे तौर पर नेहा किन्नर का यहां पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अंबा विधानसभा सीट कहीं ना कहीं निर्दलीय के खाते में जा सकती है, ये यहां पर सर्वे के अनुसार जानकारी है, क्योंकि बीजेपी ने भी यहां पर कह सकते हैं कांग्रेस प्रत्याशी को अपना प्रत्याशी माना है। बीएसपी से सत्य प्रकाश को यहां पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया, यानी साफ तौर पर यहां पर नेहा किन्नर और भानु प्रताप सकवार के बीच यहां पर मुकाबला देखने को मिल रहा है। ग्वालियर विधानसभा सीट के आंकड़ों की बात की तो प्रद्युमन सिंह तोमर को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी माना है और यहां पर अगर बात करें तो कांग्रेस की तरफ से सुनील शर्मा चुनावी मैदान में है और इस सीट पर ब्राह्मण वोटर काफी मात्रा में पाए जाते हैं। इससे साफ तौर पर कांग्रेस को इस सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है आंकड़ों के हिसाब से, जो यहां पर ताजा सर्वे निकल कर आ रहा है। अब डबरा विधानसभा सीट के आंकड़ों की बात करें तो यहां पर जो है त्रिकोणीय मुकाबले में बीजेपी का पलड़ा भारी है, क्योंकि यहां पर इमरती देवी लगातार कई यहां पर विधानसभा चुनाव जीतती आ रही लगातार। 2008 से 2013, 2018 में भी उन्होंने इस डबरा विधानसभा सीट जीती है और इमरती देवी का यहां पर पलड़ा काफी भारी है और इस कारण से बीजेपी को यह सीट जा रही है। लेकिन संतोष गौड़ और सुरेश राजे यहां पर चुनावी मैदान में टक्कर तो होगी, लेकिन बीजेपी इस सीट को निकाल सकती है। ये यहां पर चुनावी सर्वे और कई बड़े एक्सपर्ट लोग ने जो आंकड़े रखे हैं उसके आधार पर ये आपको जानकारी दिखा रहे हैं। फिर भी आपको बता दें दिमनी विधानसभा सीट के लिए क्या कुछ आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। मायावती जी के यहां पर प्रत्याशी न उतरने से सीधे तौर पर कांग्रेस को इस सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। रविंद्र सिंह तोमर यहां पर दिमनी विधानसभा सीट आसानी से निकालते नजर आ रहे हैं। करैरा विधानसभा सीट के आंकड़ों की बात करें तो यहां पर भी त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहां पर अगर बात करें तो प्रागीलाल जाटव जो कि बीएसपी में थे और अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और कांग्रेस ने इन्हीं को यहां पर चुनावी मैदान में उतार दिया है। जबकि जसवंत जाटव कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो चुके हैं तो राजेंद्र यहां पर जाटव को बीएसपी ने अपना कैंडिडेट माना है।
इस कारण से यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। करेरा विधानसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, ये बड़े सर्वे में जानकारी है। और गोहद विधानसभा सीट के लिए क्या कुछ आंकड़े हैं। रणबीर जाटव यहां पर बीजेपी प्रत्याशी हैं, तो मेवाराम जाटव यहां पर कांग्रेस और जसवंत पटवारी यहां पर मायावती जी प्रत्याशी माने जा रहे हैं। तो लेकिन गोहद विधानसभा सीट के लिए कांग्रेस का पलड़ा इस सीट पर भारी नजर आ रहा है, जो 3 बड़े सर्वे यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। अशोकनगर विधानसभा सीट के लिए क्या कुछ आंकड़े हैं। अशोकनगर विधानसभा सीट की बात करें तो मायावती जी ने अब तक यहां पर अपना उम्मीदवार नहीं दिया है, उसके कारण सीधे तौर पर कांग्रेस को फायदा होता नजर आ रही है। आशा दौड़े यहां पर जीतती नजर आ रही है, जो बड़े एक्सपर्ट लोग ने आंकड़े रखे हैं। बमोरी विधानसभा सीट के लिए महेंद्र सिंह सिसोदिया के पक्ष में यहां पर आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कन्हैया लाल अग्रवाल और रमेश डावर जो है चुनावी मैदान में है और यहां पर वोट शेयरिंग हो रही है। सीधे तौर पर इसका फायदा बमोरी विधानसभा सीट महेंद्र सिंह सिसोदिया के खाते में जा सकती है, यहां पर निकल कर आ रहे हैं। ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट की बात की तो यहां पर भी त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहां पर दल बदल का फायदा मायावती जी उठा सकती हैं। और यहां पर अगर बात करें तो प्रद्युम्न सिंह तोमर यहां पर कांग्रेस से बीजेपी में जा चुके हैं, तो सतीश सिकरवार यहां पर बीजेपी से कांग्रेस में जा चुके हैं और दोनों ही यहां पर नेताओं को यहां पर टिकट मिला है और इसका फायदा यहां पर महेश बघेल को मिल सकता है, यानी त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। लेकिन ग्वालियर पूर्व पर कांग्रेस का पलड़ा भारी है। अब देखिए पौड़ी विधानसभा सीट के लिए क्या कुछ आंकड़े हैं। पौड़ी में भी यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि पौड़ी में अगर बात की तो तीनों ही पार्टियों ने यहां पर अपने अपने कैंडिडेट उतारे हैं और हरिवल्लभ शुक्ला यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी हैं, तो सुरेश धाकर बीजेपी और कैलाश कुशवाहा जो है मायावती जी के प्रत्याशी, यानी यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है। लेकिन कांग्रेस का इस सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। मुरैना विधानसभा सीट के लिए क्या कुछ आंकड़े। मुरैना की अगर बात की तो कांग्रेस ने यहां पर अपना नाम तय नहीं किया, लेकिन रावकेश मबई का नाम यहां पर आ रहा है सामने। और यहां पर राम प्रकाश रोजोड़िया मायावती प्रत्याशी, तो रघुराज सिंह कंसाना यहां पर बीजेपी प्रत्याशी हैं। लेकिन यहां पर अगर बात करें कांग्रेस का घर है और इस कारण से कांग्रेस मुरैना विधानसभा सीट आसानी से जीत सकती है। इसके अलावा भांडेर विधानसभा सीट के लिए क्या कुछ आंकड़े हैं। संतराम सरोनिया का नाम बीजेपी प्रत्याशी, तो फूल सिंह बरैया यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी माने जा रहे हैं और महेंद्र बौद्ध पूर्व यहां पर मंत्री हैं। इस कारण से यहां पर कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला होने की पूरी संभावना है, क्योंकि भांडेर विधानसभा सीट ग्वालियर चंबल क्षेत्र में आती है और मायावती जी का ग्वालियर चंबल क्षेत्र में अच्छा प्रभाव है, अच्छी उनकी वोटर संख्या है और 2018 में भी उनकी काफी अच्छे यहां पर वोटर्स ग्वालियर चंबल से निकलकर सामने आ रहे हैं। यानी यहां पर बात करें सोमावली विधानसभा सीट के लिए मायावती की तरफ से अब तक प्रत्याशी नहीं आए, सीधे तौर पर कांग्रेस को फायदा है। अजय कुशवाहा कांग्रेस प्रत्याशी इस सीट को आसानी से निकालते नजर आ रहे हैं। मुगावली विधानसभा सीट के लिए भी अब तक यहां पर मायावती की तरफ से प्रत्याशी नहीं आए हैं और यहां पर ब्रजेंद्र सिंह यादव बीजेपी प्रत्याशी, तो कन्हैया राम लोधी यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी को यहां पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अब ओपीएस भदौरिया मेहगांव विधानसभा सीट के लिए यहां पर कह सकते हैं बीजेपी प्रत्याशी, तो राकेश सिंह चतुर्वेदी का नाम कांग्रेस की तरफ से निकलकर आ रहा है, लेकिन फाइनल नाम नहीं है कांग्रेस का। ये योगेश मेघ सिंह नरवरिया बीएसपी प्रत्याशी हैं, यानी यहां पर भी त्रिकोणीय मुकाबले में कांग्रेस का पलड़ा यहां से भारी नजर आ रहा है। ज्वारा विधानसभा सीट के आंकड़ों की बात की तो यहां पर अगर बात की तो एमएलए निधन के कारण यह सीट खाली हुई है और ऐसे में कांग्रेस ने यहां पर पंकज उपाध्याय को अपना कैंडिडेट बनाया। कांग्रेस की यह परंपरागत सीट रही है और इस कारण से कांग्रेस ये आसानी से सीट जीतती नजर आ रही है। तो सोनेराम कुशवाहा मायावती प्रत्याशी, तो सूबेदार सिंह बीजेपी प्रत्याशी यहां पर सामने आ रहे हैं। अब तुलसी सिलावट सांबेर विधानसभा सीट, इन सभी 28 सीटों में सबसे बड़ी हॉट सीट बनी हुई, क्योंकि सांबेर विधानसभा सीट प्रेमचंद गुड्डू जो है बीजेपी से कांग्रेस में जा चुके हैं, तो तुलसी सिलावट कांग्रेस से बीजेपी में आ चुके हैं। इसके अलावा अगर बात करें सांबेर के लिए एक बड़ी खबर है, क्योंकि तुलसी सिलावट 20 अक्टूबर तक उनका मंत्री पद यहां पर जा सकता है, यानी मंत्री पद से उन्हें इस्तीफा दे सकता है, क्योंकि 6 महीने तक विधानसभा में सदस्य होना जरूरी है, लेकिन 20 अक्टूबर तक उनकी सदस्यता 6 महीने पूरे हो रहे हैं। इस कारण से उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं और इसके बाद वो जनता के बीच बिना मंत्री पद के जाएंगे, तो इससे साफ तौर पर काफी कुछ नुकसान यहां पर दिख रहा है और इसका सीधे तौर पर कांग्रेस को फायदा हो रहा है, यानी प्रेमचंद गुड्डू यहां पर बड़ी जीत सकते हैं। ये बड़ी खबर है। आगर विधानसभा सीट के आंकड़ों की बात करें तो सीट पर भी बीजेपी एमएलए के निधन के कारण खाली हुई है और ये वो सीट है केवल जो बीजेपी की खाली हुई है और यहाँ पर मनोहर ऊंटवाल के निधन के बाद बंटी ऊंटवाल को टिकट मिलना तय माना जा रहा है। वही कांग्रेस से विपिन बानखेड़े और गजेंद्र बंजारिया का नाम बीएसपी प्रत्याशी है, लेकिन आगर विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। अब सुबासारा विधानसभा सीट के आंकड़ों की बात करें तो हरदीप सिंह डंग यहां पर बीजेपी प्रत्याशी, तो राकेश पाटीदार कांग्रेस प्रत्याशी, तो शंकर लाल चौहान यहां पर मायावती जी प्रत्याशी हैं और यहां पर तीनों ही पार्टियों ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं।
तो त्रिकोणीय मुकाबला सुबासरा विधानसभा सीट पर देखने को मिल रहा है। उस कारण से यहां पर त्रिकोणीय मुकाबले में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, बड़ी खबर है। बदनावर विधानसभा सीट के लिए क्या कुछ आंकड़े हैं? राजवर्धन सिंह दंतीगांव एक बड़ा नाम है और कहीं ना कहीं उनके साथ जनता है, और जिस वक्त जो यहां पर कह सकते हैं बगावती सुर दिख रहे थे, उस साथ दंतीगांव यानी राजवर्धन दंतीगांव के साथ काफी जनता थी, और इस वक्त भी उनके साथ वो आंकड़े हैं जो जीत तक उनको पहुंचा सकते हैं। इस कारण से बदनावर विधानसभा सीट, कई बड़े और भी सर्वे यहां पर निकले थे सामने आते, उन पर भी यहां पर बदनावर विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है, यहां पर जो सर्वे निकल कर आ रहा है। अनूपपुर विधानसभा सीट के लिए आंकड़ों की बात करें तो मायावती जी ने यहां पर अपना प्रत्याशी नहीं दिया है। सीधे तौर पर विश्वनाथ सिंह गुंजाम कांग्रेस इस सीट पर जीत दर्ज कर सकते हैं। ये बड़ी खबर, ये बड़े सर्वे, कई बड़े एक्सपर्ट लोग के आंकड़े सामने हैं। हाटपिपलिया विधानसभा सीट पर बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है। मनोज चौधरी यहां पर बीजेपी प्रत्याशी हो सकते हैं। और यहां पर अगर बात करें, क्योंकि बीजेपी यहां पर अगर बात करें तो दीपक जोशी जो लगातार इस सीट पर बीजेपी की तरफ से यहां पर टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, अगर दीपक जोशी को बीजेपी टिकट देती है तो फिर हाटपिपलिया विधानसभा सीट बीजेपी यहां पर निकाल सकती है, क्योंकि उनकी परंपरागत सीट रही है और पूर्व में वो कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। इस कारण से बीजेपी हाटपिपलिया सीट निकाल सकती है। अगर यहां पर दीपक जोशी को टिकट मिलता है तभी आंकड़े बन सकते हैं। इसके अलावा सांची विधानसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। प्रभु राम चौधरी को यहां पर बीजेपी अपना कैंडिडेट मानकर चल रही है, तो मदन लाल चौधरी अहिरबार को यहां पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार माना है, तो इंजीनियर पूरन सिंह अहिरबार को यहां पर मायावती जी ने अपना उम्मीदवार बना दिया है। यानी त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर है, लेकिन यहां पर कह सकते हैं बीजेपी और कांग्रेस में भी यहां पर टक्कर देखने को मिलेगी, लेकिन यहां पर थोड़ा सा पलड़ा बीजेपी का सीट पर भारी नजर आ रहा है, जो आंकड़े यहां पर हैं। अब सुर्खी विधानसभा सीट भी हॉट सीटों में शामिल हो चुकी है, तो पूर्व एमएलए पारुल साहू जो है बीजेपी से अब कांग्रेस में जा चुकी है, तो गोविंद सिंह राजपूत यहां पर कांग्रेस से बीजेपी में आ चुके हैं, यानी दल बदल यहां पर देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर देखें तो मायावती जी ने अपना प्रत्याशी यहां से नहीं दिया है, और इस कारण से सीधे तौर पर गोविंद सिंह राजपूत थोड़ा सा पलड़ा भारी है, लेकिन एमएलए पारुल साहू भी काफी हद तक यहां पर उनको टक्कर देती नजर आ रही है। यानी यहां पर कांग्रेस का थोड़ा सा पलड़ा भारी है, लेकिन काफी कड़ी टक्कर यहां पर हॉट सीट इसको मानकर चल रहे हैं। लेकिन नेपानगर विधानसभा सीट के आंकड़ों की बात करें, सुमित्रा काशडेकर यहां पर बीजेपी प्रत्याशी हो रही हैं, और यहां पर रामकिशन पटेल कांग्रेस प्रत्याशी यहां पर चुनावी मैदान में है, और मायावती जी ने अपना प्रत्याशी यहां से नहीं दिया। सीधे तौर पर आंकड़ों के हिसाब से कांग्रेस के पाले में 2018 में भी सीट थी, उस वक्त भी इनके खाते में जा सकती है सीट, आंकड़े यहां पर निकल कर आ रहे हैं। देखिए मंदाता विधानसभा सीट खबर क्या है आंकड़े, यहां पर अगर बात करें तो नारायण पटेल बीजेपी प्रत्याशी, उत्तम राज नारायण सिंह कांग्रेस प्रत्याशी, तो जितेंद्र यहां पर बसंदे बीएसपी प्रत्याशी हो सकते हैं। लेकिन त्रिकोणीय मुकाबले में कांग्रेस का पलड़ा भारी, सीधे तौर पर कांग्रेस इस सीट पर आसानी से जीतती नजर आ रही है। बड़ा मल्हारा विधानसभा सीट पर क्या कुछ आंकड़े हैं, देखिए यहां पर बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी यहां पर प्रद्युमन सिंह लोधी यहां पर चुनावी मैदान में है, तो अब तक कांग्रेस और बीएसपी ने अपने अपने प्रत्याशी नहीं दिए हैं। यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है अगर मायावती जी यहां पर अपना प्रत्याशी उतार दें, लेकिन फिर भी यहां पर कांग्रेस का इस सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बिहारा विधानसभा सीट की बात करें तो हाल ही में कांग्रेस विधायक निधन के कारण सीट खाली हुई है, और इस सीट पर भी कांग्रेस आसानी से जीतती नजर आ रही है। हालांकि मायावती जी ने अपना प्रत्याशी गोपाल सिंह बिलाला को यहाँ चुनावी मैदान में उतार दिया, फिर भी लेकिन यहाँ पर कांग्रेस का सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। यानी मध्य प्रदेश उपचुनाव की 28 सीटों में से 18 सीटों पर मायावती जी अपने प्रत्याशी उतारने से इस उपचुनाव को त्रिकोणीय मुकाबले में बदल दिया। इसके अलावा कई निर्दलीय भी यहां पर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, और सपाक्स पार्टी भी कई सीटों पर 2018 चुनाव में जो है अच्छी खासे वोट हासिल किए थे। इस कारण से ये उपचुनाव अब दो पार्टियों में ना होकर कई बड़ी पार्टियों में बढ़ चुका है। इसके अलावा त्रिकोणीय मुकाबला कई सीटों पर होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, और त्रिकोणीय मुकाबले की बात की तो 28 में से 9 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला दल बदल नेताओं के कारण यहां पर होता नजर आ रहा है। इसका फायदा अन्य को मिल सकता है, ये बड़ी खबर है। और 28 में से 5 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। ये कई बड़े एक्सपर्ट लोग और कई बड़े जो यहां पर ओपिनियन पोल निकल कर आए थे, और यहां पर कांग्रेस के सर्वे में भी कई सीटों पर जो है बीजेपी को नुकसान दिखा था, लेकिन 5 सीट बीजेपी को और 9 सीट पर कांटे की टक्कर है। उनमें से भी बीजेपी कुछ सीट निकाल सकती है, हो सकता है ना निकाल सके, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन 28 में से कांग्रेस को भी 14 सीट मिलने की संभावना इस वक्त दिखाई दे रही है, क्योंकि मायावती जी से चुनावी मैदान में उतरने से काफी हद तक बीजेपी और कांग्रेस को नुकसान है, लेकिन
कांग्रेस को ज्यादा हद तक नुकसान इस वक्त दिखाई दे रहा है। ये बड़े सर्वे के आंकड़े हैं। 9 सीटों पर कांटे की टक्कर है। अगर 9 सीटें यहां पर बात करें तो कांग्रेस के खाते में जाती है तो फिर कांग्रेस 23 से 25 सीटों तक पहुंच सकता है। ये सर्वे के आंकड़े निकलकर आ रहे हैं सामने। यानी मध्य प्रदेश उपचुनाव की 28 सीटों में से जो है ज्यादातर सीटों पर कांटे की टक्कर, त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। लेकिन आपको बता दें कि 28 सीटों में से 27 सीटें कांग्रेस 2018 में जीत चुका है। लेकिन मायावती जी ग्वालियर चंबल में भी काफी अच्छी मात्रा में वोटर्स हैं और दल बदल के कारण जो यहां पर आंकड़े हैं उसके कारण कहीं ना कहीं कई सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी को नुकसान हो सकता है। लेकिन ये तो चुनावी आंकड़े हैं, अनुमान है। आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है वो आपको 10 नवंबर को देखने को मिलेगा। लेकिन आपको क्या लगता है इन 28 सीटों में से कांग्रेस, बीजेपी और बीएसपी को कितनी सीटें मिल सकती हैं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। और दोस्तों इसी प्रकार के और लेटेस्ट अपडेट और सटीक विश्लेषण पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों और सटीक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।